यहाँ पर नेक्स्ट जेएस की इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, nextjs.org। तो बता रहा था रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब। जो नेक्स्ट जेएस है, ये हमारा रिएक्ट का फ्रेमवर्क होता है। बता रहा है यूज्ड बाय सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनीज, नेक्स्ट जेएस इनेबल यू टू क्रिएट हाई क्वालिटी वेब एप्लीकेशन। इससे हाई क्वालिटी वेब एप्लीकेशन बनती है विद द पावर ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट। आपने रिएक्ट में जितने भी कंपोनेंट बनाए हैं वो तरीका वही सेम रहेगा। कंपोनेंट बनाने का तरीका, प्रॉप्स पास करने का तरीका वो सेम रहना है। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, जब आप नेक्स्ट का सेटअप करेंगे तो इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड चीजें अपने आप खुद आती हैं। इसमें दो चीजें मेन है। एक तो हमारी राउटिंग मेन है। वहां पर हमें राउटिंग थर्ड पार्टी की यूज करनी होती थी, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। लेकिन नेक्स्ट जेएस में राउटिंग अपनी खुद की आती है, हमें कोई थर्ड पार्टी यूज नहीं करना। दूसरा, रिएक्ट जेएस से अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहां पर एसईओ को करना थोड़ा सा टिपिकल सा होता है। यहाँ पर इस रिएक्ट जेएस में एसईओ को करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि जब आपके कोई भी वेबसाइट बनेगी, कोई भी एप्लीकेशन बनेगा, उसका एसईओ भी करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए जब जब आप रिएक्ट की हेल्प से अगर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहां पर नेक्स्ट जेएस का यूज कीजिए। और नेक्स्ट जेएस जो हमारा किसका फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जेएस का, जावास्क्रिप्ट का तो है ही। अब इसको इंस्टॉल करने के मैं दो तरीके बताऊंगा आपको। तो मैं जो इंस्टॉल करूंगा, इसको इंस्टॉल करूंगा वहीं, यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करते हुए राइट क्लिक, ओपन पावर सेल विंडो ही। अब यहाँ पर आपको पता होगा, जब आप रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसके भी दो तरीके होते थे। यहाँ पे भी दो तरीके बताऊंगा। npx स्पेस क्रिएट डैश नेक्स्ट डैश ऐप। वहां पे होता था रिएक्ट ऐप, यहाँ पे आएगा नेक्स्ट ऐप स्पेस अपने एप्लीकेशन का नाम। यहाँ पे कर दिया मैंने माई नेक्स्ट ऐप, ये नाम दे दिया मैंने। एंटर कीजिए फटाक से। तो ये npx क्या करेगा, ये कह रहा है ओके प्रोसेस यस। एक तो तरीका हमारा ये रहेगा। अब पूछ रहा है वुड यू लाइक टू टाइप स्क्रिप्ट, हम करेंगे नो। नो की तरफ जाओ, नो पे बाई डिफॉल्ट। वुड यू लाइक टू द ये भी नहीं करना हमें, टेल बाइंड भी नहीं करनी हमें। और ये सोर्स डायरेक्टरी चाहिए, यस पे जाओ। बाई डिफॉल्ट यस ही हमारा, यस पे जाएंगे। ऐप राउटिंग यस ही हमारा, बाई डिफॉल्ट यस ही है। ऐप राउटिंग भी चाहिए। और ये बाई डिफॉल्ट क्या है, ये भी यस है। और ये क्या इंपोर्ट वाला सब कुछ हमें डिफॉल्ट के साथ ही जाना है। अब ये खुद इंस्टॉल डिपेंडेंसी क्या क्या कर रहा है, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम और नेक्स्ट सबको कर रहा है। और यहां पर हमारा एक एप्लीकेशन बन के आया होगा। ये इंस्टॉल हो रहा है हमारा। जब तक इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं, गेट स्टार्ट पे जाते हैं हम। गेट स्टार्ट पे जाएंगे तो व्हाट इज नेक्स्ट जेएस बता रहा है जी। नेक्स्ट जेएस इज ए रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। यू यूज रिएक्ट कंपोनेंट टू बिल्ड यूजर इंटरफेसेस एंड नेक्स्ट जेएस फॉर द एडिशनल फीचर्स। नेक्स्ट जेएस क्या हमारा एक एडिशनल फीचर्स है, एंड ऑप्टिमाइजेशंस। यहाँ इस बताया गया है, इसके अंदर राउटिंग, रेंडरिंग, डाटा फैचिंग, स्टाइलिंग, ऑप्टिमाइजेशन, टाइप स्क्रिप्ट। यहाँ पर मेन पार्ट है। आप यहाँ पर जो भी सीएसएस की फाइल को यूज करेंगे, यहाँ पर मॉड्यूल से भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर वैसे मॉड्यूल यूज होता है वैसे इसमें नेक्स्ट जेएस में। और आप चाहें तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। लेकिन हम ज्यादातर यहाँ पर मॉड्यूल का ही यूज करेंगे। ठीक है जी। इसको इंस्टॉलेशन पे आइए। ये शायद हमारा इंस्टॉल हो चुका होगा, इंस्टॉल हो चुका है। पहले ये तरीका दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसको मैं मिनिमाइज करूंगा, या बंद कर दीजिएगा। और अब आपको क्या करना है, इस माई नेक्स्ट ऐप को आपको रन करना होगा वीएस कोड में। वीएस कोड पे आइए, यहां से ओपन फोल्डर, हमारा फोल्डर है डी वीकेंड वन बिग डैश, इसको सेलेक्ट कीजिए। अब इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर जैसे हमारा रिएक्ट का आता था वही फोल्डर स्ट्रक्चर है, देखिए सेम। यहाँ पे नोड मॉड्यूल हमारा पैकेज है। पब्लिक के अंदर आपको मिलेगा एक
फाइल डॉट एसवीजी, ग्लोब एसवीजी, नेक्स्ट ये वाला। सोर्स के अंदर देखेंगे फेविकॉन आइकन, सोर्स के अंदर एक ऐप नाम का फोल्डर है, यहाँ पर ग्लोबल है, लेआउट डॉट जेएस, पेजेस डॉट जेएस, पेजेस डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, सारा का सारा आ रहा है हमारा। अब इसको रन करते हैं, यहाँ पे आइए रन पर, टर्मिनल पे आइए, और टर्मिनल पर आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे npm रन डेव, ये npm स्टार्ट से हो जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ पर इसका वो देख लेते हैं, npm स्टार्ट से हो चुका है, नहीं हुआ, 3000, लेकिन ये स्टॉप हो गया, ये देख रहे हैं आप, स्टॉप हो गया है, स्टॉप हो गया, ये स्टार्टिंग तो हुआ, स्टॉप हो गया। CLS कीजिए, npm रन और डेव, स्टार्टिंग है हमारे यहाँ, ठीक है, कंटिन्यू है यहाँ पर, रेडी हमारा। अब इसको रन कीजिए, 3000 पर चल रहा है हमारा, तो हमारा कुछ बन के ये आया होगा, लोड हो जा भाई, ये आया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा बता रहे हैं, यहाँ पर गेट स्टार्ट बाय एडिटिंग सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर पेजेस डॉट जेएस, पेजेस डॉट जेएस पे गए हम, पेजेस डॉट जेएस का हमारा ये रहा, और पेजेस डॉट जेएस में एक हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बन के आ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे हमारा, हम चाहे इस सबको हटा सकते हैं और यहाँ पर अपना कंटेंट भी डाल सकते हैं, तो मैं सबको हटा दूं, 1 मिनट के लिए सबको हटाइए, और यहाँ पे एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाइए, RFCE फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, यहाँ पे हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया, और यहाँ पे S2 में लिखा हमने दिस इज फर्स्ट नेक्स्ट कंपोनेंट, ठीक है जी। इसको सेव किया, सेव करने के बाद जैसे रन करेंगे, हमारा आ चुका है, आ चुका है जी, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूं, यहां पर एक और कंपोनेंट बनाता हूं, ये तो एक कंपोनेंट हो गया हमारा, मैं एक कंपोनेंट और बनाता हूं ऐप के अंदर, एक न्यू फाइल, तो इसका नाम दिया मैंने होम, और यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि पहला करेक्टर कैपिटल होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं, स्मॉल भी दे सकते हैं आप, होम डॉट जेएस RFCE, और यहाँ पर होम है मेरा, सेव किया, बाय डिफॉल्ट मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे राउटिंग बन गई अपने आप, स्लैश, ये कह रहा है दिस पेज कुड नॉट फाउंड, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इसको सेव कर रखा है हमने पेजेस। अच्छा 1 मिनट देखते हैं अभी, थोड़ा होल्ड रखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये पेजेस वाला ये पेजेस डॉट जो जेएस हमारा बाय डिफॉल्ट लोड कैसे हो रहा है यहाँ ब्राउजर पर, अभी दिखाते हैं, इसको राउटिंग भी करेंगे अभी इसकी, बाय डिफॉल्ट लोडिंग कैसे हो रहा है, इसमें एचटीएमएल की फाइल तो कोई है नहीं, जैसे रिएक्ट जेएस के अंदर हमारी यहाँ पर पब्लिक के अंदर एक फाइल होती थी हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल होती थी, लेकिन इसमें कोई फाइल नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, एक लेआउट डॉट जेएस यहाँ पे हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, और यहाँ पर आइए, और इसमें एक हमारा होगा पेजेस डॉट मॉड्यूल हो गया ये, और पेजेस डॉट मॉड्यूल के बाद यहाँ पे हो गया पेजेस डॉट कॉन्फिग मॉड्यूल डॉट जेएस, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे डिपेंडेंसी हैं, डेव से, बुल्ड से, स्टार्ट से, और सारे के सारे यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm नेक्स्ट स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, इससे भी स्टार्ट हो जाएगा, हमने लिखा था npm स्टार्ट, नहीं npm नेक्स्ट स्टार्ट करना पड़ेगा तब स्टार्ट होगा, npm रन डेव से हमारा ये भी स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। अब हमारा ये काम कैसे कर रहा है, इसको 1 मिनट के लिए मैं हटाता हूँ, भी राउटिंग देखेंगे, 1 मिनट रुकिएगा, पेज डॉट जेएस, और एक है हमारा लेआउट डॉट जेएस, लेआउट यही है मेरा जी, और लेआउट डॉट जेएस में नीचे आइएगा, और नीचे आने के बाद इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक रूट लेआउट बना रखा है, रूट लेआउट में बॉडी के अंदर क्लास नेम में ये दे रखा है, और यहाँ पे चिल्ड्रन, जो भी चिल्ड्रन आ रहा होगा वो मेरा रेंडर हो रहा है बॉडी के अंदर, यहाँ पर देखो एक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, और इस एचटीएमएल के स्ट्रक्चर में क्या दिया है जी, बॉडी, बॉडी टैग लगाया है, बॉडी टैग में इन्होंने क्लास नेम दिया है जी, वहां से कोई भी हमारे वेरिएबल या कुछ भी आ रहा होगा तो वो एज ए यहाँ पर हमने प्रॉप्स दे दिया चिल्ड्रन की तरह, तो सारे के सारे कंपोनेंट यहाँ पर चिल्ड्रन की तरह हमारे डिस्प्ले हो रहे होंगे, ये देखो वहां से प्रॉप्स की वैल्यू आ रही है हमारी, रूट लेआउट पर प्रॉप्स की वैल्यू आ रही है, और उस चिल्ड्रन की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया है, ठीक है। इसका टाइटल ये दे रखा है, डिस्क्रिप्शन ये दे रखा है,
ठीक है, यहाँ पर ये वेरिएबल बना रखे हैं इन्होंने कुछ, ये इसके वेरिएबल बना रखे हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे फॉन्ट का साइज भी थोड़ा सा चेंज आ रहा है जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कितनी फाइल है, एक ये CSS की फाइल है हमारी, ये CSS की फाइल है हमारी मॉड्यूल की, और इस मॉड्यूल को वहां पे इंपोर्ट भी कर रखा है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, इसमें इंडेक्स की फाइल नहीं है ना कोई भी, देखो इंडेक्स की कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, ये हमारा पेजेस जो है किस पे लोड हो रहा है, लेआउट पर। ठीक है, पेजेस जो हमारा लेआउट पे ही लोड हो रहा है। ठीक, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब सपोज कीजिए हमें यहाँ पर एक और पेज बनाना है अपना। क्या बनाना है, एक पेज बनाना है अपना, एक कंपोनेंट बनाना है अपना। तो आपको इस ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाइए, मैंने फोल्डर बनाया होम का, और होम के अंदर आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी इसी नाम से, जो ये है मेरा पेज डॉट डॉट जेएस से, और इसके अंदर एक लेट मैंने एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया, इसका नाम होम कर दिया, इज इक्वल टू एरो फंक्शन। और यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा मैं क्या, यहाँ पे रिटर्न कराया मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट, और एच2 में डाल दिया मैंने दिस इज होम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो क्या नाम है मेरा, होम। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्राउजर राउटिंग पहले से हो रखी है, अब आपको डालना पड़ेगा स्लैश होम केवल फोल्डर का नाम। अब ये स्लैश बाय डिफॉल्ट, ये ऐप जो था डिफॉल्ट था हमारा, अब इसके अंदर स्लैश तो था ही हमारा, उसके अंदर क्या डालना पड़ा, होम, और होम के अंदर जो भी पेज डॉट जेएस होगा वो अपने आप लोड हो जाएगा। आइए देखते हैं किस नाम का बन गया हमारा, पेज डॉट जेएस, इसको सेव किया, और ये किसके अंदर बना है, बाहरी है ना, है जी। और ये हमारा ऐप वाला हो गया, और इसको सेव करेंगे दोनों को, बाय डिफॉल्ट स्लैश पर हमारा ये आ रहा है। अब यहाँ पर डालना पड़ेगा स्लैश होम, होम वाला पेज आ गया जी हमारा। अब मुझे एक को बनाना है, तो मैंने इसके अंदर एक को फोल्डर बनाया, और फोल्डर का नाम कर दिया ब्लॉग, ब्लॉग फोल्डर बना। इस ब्लॉग फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनाऊंगा मैं, किसकी, पेज डॉट जेएस की, और यहाँ पे भी लेट ब्लॉग इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया, और यहाँ से रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, रिएक्ट फ्रेगमेंट, और यहाँ पर एक H1 में लिखा दिस इज ब्लॉग पेज। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा मुझे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या नाम है, ब्लॉग। अब यहाँ पे कोई बहुत जरूरी नहीं है कि ये कैपिटल होना चाहिए जी, ये सिंबल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट कोशिश ये करना कि जब जब आप कंपोनेंट बनाए उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल रखे तो थोड़ा ठीक रहता है। और देखो स्मॉल ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ पर। अब मुझे क्या डालना पड़ेगा, स्लैश ब्लॉक, स्लैश ब्लॉक कब ये आएगा, ब्लॉक वाला कंपोनेंट आ रहा है जी। राउटिंग होगी हमारी, अब ये राउटिंग हमारी नेक्स्ट के अंदर प्री डिफाइंड आती है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर मेनू भी बना सकता हूँ, मेनू पर जैसे जैसे क्लिक करता हूँ, देखो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या था मेरा होम, अब पेज रिफ्रेश हो रहा है क्या, अब वो रीलोड हो रहा है अलग बात है। तो यहाँ पर मैं लिंक वगैरह बनाते हुए और उसके लिंक भी बना सकता हूँ, नहीं बना सकते, उन पर क्लिक कर, के अंदर फाइल देंगे तो दूसरी फाइल में पेज है ऑलरेडी, फाइल है दूसरी फाइल देना उसका नाम, नहीं तो उनके फोल्डर बनेंगे सबके, भाई एक रूट पर एक ही तो फाइल लोड होगी। अब जैसे स्लैश होम पर तो केवल होम का एक ही तो फाइल लोड होनी है, यहाँ पर दो कैसे हो जाएंगे भाई, होम पर तो एक ही तो कंटेंट लोड होना है, बिल्कुल एक ही फाइल रहेगी। अब यहाँ मल्टीपल तो हो नहीं सकती भाई, स्लैश होम पर एक ही तो फाइल लोड होनी है यहाँ पर, और स्लैश ब्लॉक पर एक ही फाइल लोड होनी है, यही होना है यहाँ पर, और क्या होना है, नहीं होना है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी कौन सी, जब हमने इस प्रोजेक्ट को कौन सा लोड कराया था, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप और ऐप का नाम। अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लोड कराता हूं, दूसरा दूसरा फॉर्मेट भी लिख लेते हैं जो इन्होंने बताया यहाँ पर। अब इन्होंने क्या किया जी, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट, इस वाले सी ऐप से करके देखते हैं हम।
इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद उसी फोल्डर में हमें यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करते हुए और यहाँ पर क्या करना होगा, पावर शेल विंडो ही है, यहाँ पेस्ट किया। ये दूसरा तरीका है आपका। तो ये वही है npx, ये तो वही है, ये तो वही वाला आ गया, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, और यहाँ पर @ लगा दे लेटेस्ट, और स्पेस देगा प्रोजेक्ट का नाम। वही चीज आ रही है यहाँ पर भी, नहीं आ रही है? तो दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है यहाँ पर, और देखो कोई दूसरा तरीका दिया हुआ है ना, उन्होंने नहीं दिया हुआ। तो ये वही है मेनली, npm ये वाला है, npm इंस्टॉल नेक्स्ट @लेटेस्ट रिएक्ट @लेटेस्ट रेक्ट डॉम @लेटेस्ट। आप इसकी हेल्प से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बता रहा है ये मेनली इंस्टॉलेशन है, और ये आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन है, दोनों से कर सकते हैं आप। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर आप नेक्स्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं, रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर रिएक्ट डॉम को भी मेनली अलग अलग इंस्टॉल कर रहे हैं, तीनों चीजें यहाँ पर। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डेव, नेक्स्ट बुल्ड, नेक्स्ट स्टार्ट, ठीक है। तो ये वाला और वो वाला मैंने जो किया सेम है जी। तो npx से वही किया, npx से भी यही हो रखा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट का नाम माई ऐप, वही रिजल्ट आएगा। टाइप इसके पूछ रहा है, टेल बैंड पूछ रहा है, सोर्स पूछ रहा है, ऐप राउटिंग पूछ रहा है, सब कुछ पूछ रहा है। तो डिफॉल्ट के साथ जाइए, वही सेम चीज इंस्टॉल करता है, देख रहे हैं, वही सेम चीज इंस्टॉल होगी यहाँ पर, अलग से कुछ नहीं आया। एक बार देख लेते हैं, शायद इसमें एक कोई अलग फाइल स्ट्रक्चर आए, एक बार ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फाइल स्ट्रक्चर था, सबसे पहले हमारा क्या था, नेक्स्ट था, नोड मॉड्यूल था, पब्लिक था, सोर्स के अंदर ऐप था, और इसके अंदर यहाँ पर हमारे जो बने हुए थे लेआउट और पेजेस, दो दो आ रहे हैं हमारे कंपोनेंट, एक लेआउट आ रहा है, एक पेज आ रहा है, बाकी एक मॉड्यूल की फाइल आ रही है। इसमें अभी चेक करते हैं इसमें क्या फोल्डर स्ट्रक्चर आया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, Ctrl+C, यस, ये हमारा बंद हो चुका है। इसको अभी बंद कीजिए यहाँ से। अब इसको ब्राउज कीजिए दूसरे वाले को, ओपन फोल्डर, तो हमारा कौन सा माई ऐप वाला, ये तो है। इसका फोल्डर स्ट्रक्चर चेक करें, नोड मॉड्यूल, पब्लिक, पब्लिक के अंदर वही फाइल है आपकी, सोर्स के अंदर पेज, लेआउट, ग्लोबल डॉट CSS, और पेज मॉड्यूल डॉट, वही चीजें आ रही है, सारी सारी ऐप के अंदर वही चीजें आ रही है जी। इसमें भी हमारी इंडेक्स की फाइल नहीं है, वही सेम चीज आ रही है। इसको भी रन करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको भी रन करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, npm run dev, है ना, चेक कर लो, वही सेम चीज आ रही होगी, 3000 पोर्ट पर एग्जीक्यूट हो रही है हमारी। कंपाइल है, ये देख रहे हो, गेट, वही आ रहा है सेम। तो किसी से भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चल कैसे रहा है, पेज.js हमारा लोड हो रहा है किस पर, बाय डिफॉल्ट लेआउट पर। यहाँ पे एक लेआउट बना रखा है, इस लेआउट के अंदर यहाँ पर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है रूट लेआउट। यहाँ पे जो भी प्रॉप्स की वैल्यू आएगी, उस प्रॉप्स की वैल्यू को बॉडी के अंदर यहाँ पर डाल रखा है एक तरीके से, जो भी चिल्ड्रन है हमारा, वो एक लेआउट हो सकता है, मल्टीपल लेआउट हो सकते हैं, और क्लास के थ्रू क्लास का नाम यहाँ पर ऊपर जो वेरिएबल बना रखे हैं उसके अंदर जो फंक्शनलिटी बाय डिफॉल्ट उसकी फॉन्ट फैमिली की आ रही है, जो ये देखो फॉन्ट फैमिली चेंज हो रही है यहाँ पर, हो रही है। तो वहां से जितने भी कंपोनेंट बनेंगे वो हमेशा आएंगे रूट लेआउट में, और चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पर डिस्प्ले होते रहेंगे। इसमें पूरे में कहीं भी HTML की फाइल नहीं मिलेगी आपको। तो ये HTML की फाइल यहीं पे डिफाइन कर रखा है, HTML टैग बॉडी, बॉडी के अंदर आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसका इस इंस्पेक्ट करने के बाद स्ट्रक्चर देखूंगा तो वही स्ट्रक्चर आ रहा होगा, ये देखो HTML हेड बॉडी सारा सारा आ रहा है, और बॉडी के अंदर आपका सारा सारा कंटेंट है, ये रहा जो भी है। इसलिए यहाँ पर SEO को यूज करना बड़ा थोड़ा इजी होता है, ठीक है जी। तो अब इस पे चलें, अब आप उस पे चलें, जिसमें कहेंगे उस पर कर देंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी राउटिंग, अब एक राउटिंग हमने अभी बनाई। अब यहाँ पे बात आती है नेस्टेड राउटिंग की। अगर हमें नेस्टेड राउटिंग बनानी पड़े तो कैसे बनाएंगे? तो नेस्टेड राउटिंग में इसी बना देता हूँ। तो पहले तो एक मैं होम का बना देता हूँ, तो ऐप के अंदर एक होम का, यही है होम, और इसमें एक फाइल बना दो पेज डॉट
पेज डॉट जेएस। और यहाँ पर ये होम है तो लेट होम इज इक्वल टू, अच्छा एक कैपिटल करके देखता हूँ इस बार, ठीक है पहला करेक्ट है, इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया हमने, यहाँ से रिटर्न, और रिटर्न कराया हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट, और H1 में डाला हमने दिस इज होम पेज, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है, होम। चेक करें जी, यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा आपको, स्लैश होम। लोड हो रहा है जी हमारा, ठीक है। और जो पेज है इसमें डिफॉल्ट RFCE, इसका नाम पेज ही रखना है, चेंज नहीं हो सकता, ध्यान रखना। और हर कंपोनेंट आपके पेज के नाम से ही बनेगा। H2, दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट, या दिस इज डिफॉल्ट कंपोनेंट, डिफॉल्ट कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है बाय डिफॉल्ट ये आ रहा होगा। अब मैं नेस्टेड राउटिंग बनाने जा रहा हूँ, तो नेस्टेड राउटिंग के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम दिया मैंने सर्विसेज। क्या नाम दिया, इस सर्विसेज के अंदर पहला फोल्डर PHP, और इस PHP वाले के अंदर पहली फाइल पेज डॉट लेट पेज इज इक्वल टू, पेज नहीं क्या नाम है, PHP इज इक्वल टू, एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया, रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, रिएक्ट फ्रेगमेंट, H2 में लिखेंगे PHP पेज होल्ड, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है, PHP। यहां पर सर्विसेज के अंदर एक और फोल्डर बनेगा हमारा, बाहर ही है देखना, जावा का, और इस जावा के अंदर भी आपको एक फाइल पेज डॉट जेएस, लेट जावा इज इक्वल टू, एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया, यहां से क्या रिटर्न करना होगा आपको, रिएक्ट फ्रेगमेंट, H2, दिस इज जावा पेज, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है, चेक करते हैं जी, स्लैश सर्विसेज तो आनी है, स्लैश स्लैश जावा अपने आप आ गया, जावा पेज कंपोनेंट लोड हुआ, और यहाँ पर डालूंगा मैं PHP भी मेरा लोड होगा, बन गई नेस्टेड राउटिंग। इस तरीके से आपको ये राउटिंग करनी होगी, बात समझ में आ गई। हमेशा जो भी कंपोनेंट बनना है वो पेज के नाम से ही बनना है, बस फोल्डर बनाते जाएंगे, उस फोल्डर के अंदर फाइलें बनाते जाएंगे, अपने आप डिफॉल्ट राउटिंग आती है इसके अंदर, चाहे सिंगल राउटिंग बनाओ चाहे नेस्टेड राउटिंग बनाओ, बन रही है जी। इस तरीके से आपको ये राउटिंग करनी होगी। अब मुझे इस पर अलग CSS और PHP पर अलग CSS चाहिए, तो मैं इनके अंदर मॉड्यूल बना दूं, तो मॉड्यूल बनाऊंगा तो मैं जावा के अंदर ही फाइल बना दूं, इसका नाम कर देते हैं हम जावा मॉड्यूल, जावा मॉड्यूल डॉट, नहीं जावा डॉट मॉड्यूल डॉट CSS से सेव होगा, ऐसे CSS करनी फाइल सेव, ये देखो यहाँ पेज डॉट मॉड्यूल डॉट CSS है। अब हमें जावा वाला पेज कौन सा हमारा, ये वाला है, यही वाला है। अब इस पर इसको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट, हाँ इसका नाम कर दिया हमने, जावा ही कर दो,
जावा कर दिया या कुछ और कर दो, स्टाइल कर दो। कहां से? फ्रॉम करंट डायरेक्टरी जावा मॉड्यूल डॉट, यहां पर हमने क्लास का नाम दिया इसमें, और क्लास का नाम दे दिया हमने माई एच, ये दे दिया नहीं, मॉड्यूल है कर ओपन कर क्लोज, स्टाइल डॉट, क्लास का नाम है माई एच, एक क्लास बनाऊंगा माई एच नाम की, इसमें आओ डॉट माई एच, मैंने कहा इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मैंने कहा पैडिंग 40 पिक्सल और 0 पिक्सल, मैंने कहा बैकग्राउंड ऑरेंज, सेव किया दोनों को, और सेव करने के बाद मुझे कौन सा रन करना है? जावा वाला, स्लैश इंप्लीमेंट हुई जी। हमेशा ध्यान रखना सबकी सीएसएस की फाइल अलग अलग ही बनाए आप, एक मत बनाइए चूंकि सारा का सारा सीएसएस पे हौच पौच हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब एक फोल्डर के अंदर ही बना दो। अब ये तो जावा की सीएसएस हो गई, अब मुझे पीएचपी की सीएसएस चाहिए, सपोज करो इन दोनों को बंद कर दो, अब मुझे पीएचपी के अंदर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक मॉड्यूल की फाइल बना दो, पीएचपी डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। अब इसको कहाँ लगाना है? पेजेस पे, मतलब पेजेस पे नहीं, हाँ इसी पे लगाना होगा, पीएचपी यही है, इस पर इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट स्टाइल नाम तो कुछ वेरिएबल है एक तरीके से, कहां पे? फ्रॉम करंट डायरेक्टरी पीएचपी मॉड्यूल डॉट, यहाँ पे क्लास नेम में कर ली ओपन कर ली क्लोज, और यहाँ पे स्टाइल डॉट, इसका नाम कर दिया माई डाटा, ये क्लास का नाम दे दिया, और माई डाटा नाम की क्लास बनानी पड़ेगी यहाँ पर, डॉट माई डाटा, हमने कहा फॉन्ट का साइज 50 पिक्सल का, हमने कहा टेक्स्ट अलाइन ये राइट में चला जाए, हमने कहा जी बैकग्राउंड कलर ग्रे आ जाए, ग्रीन आ जाए, फॉन्ट का कलर व्हाइट आ जाए, ये सारी प्रॉपर्टी चाहिए हमें। पैडिंग देखो थोड़ा सा देना चाहो तो, पैडिंग कर दिया 40 पिक्सल और 0 पिक्सल। अब ये किस पे आ रहा होगा? पीएचपी वाले पेज पर, मैं क्या कहूंगा? स्लैश पीएचपी, इंप्लीमेंट हो रहा है जी। इस तरीके से आपको राउटिंग करनी है, उनमें सीएसएस लगानी है। कीजिए भाई साहब।